स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। महाकुंभ के महापर्व में स्नान के तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मंगलवार को 44 दिन पूरे हो रहे हैं और स्नान का आंकड़ा 64 करोड़ पार करने वाला है। 45वें दिन समापन है और महाशिवरात्रि पर विशेष स्नान भी है, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है और फाइनल आंकड़ा 65 करोड़ के पार जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में आज 44वें दिन भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। 13 जनवरी से शुरू हुए महापर्व में आज 44वें दिन भारी भीड़ है। दुनिया में किसी भी आयोजन में जुटे लोगों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। श्रद्धालुओं का जोश हाई है और मां गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महाकुंभ यानी संस्कृति का महापर्व, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है वह अमूर्त है, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वह मूर्त रूप में हमें दिखाई दे रहा है। आज 44वें दिन अब तक 63 करोड़ और 70 लाख के आसपास तमाम जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर चुके हैं और ये जो समय है लगभग 10 बजे के आसपास का, इस समय श्रद्धालुओं की संख्या लगातार देखी जा रही है। श्रद्धालुओं का उत्साह अब भी कम नहीं हुआ है। बुधवार 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होने जा रहा है, लिहाजा हर किसी की इच्छा है कि महाकुंभ के दौरान ही संगम में पवित्र स्नान कर ले। श्रद्धालु खासे उत्साहित नजर आ रही है। 125 करोड़ जनता यहाँ उपलब्ध हो जाए कल तक, उम्मीद यही है। अरे लेकिन इतनी जनता आ जाएगी तो प्रशासन के हाथ आ चुकी है, आवश्यकता से अनुरूप आ चुकी है। बाकी जो बचे खुचे हैं आ जाए अपने संगम में स्नान कर ले। बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। आराम से अब आराम से घर पहुंच जाए। हाँ। तो पानी कैसा है, जल कैसा है? बहुत अच्छा। बाबूजी क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? लखनऊ से आए हैं, यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है और जल ही बहुत स्वच्छ सुंदर पानी। अयोध्या में भी भक्तों का रेला उमड़ रहा है। महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं का जनसैलाब दिखाई दे रहा है। यहाँ हर रोज 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। अयोध्या पहुँच रहे श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ से राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी पर कई किलोमीटर लंबी कतार लगी है। सुबह 5 बजे से लगने वाली लाइन देर रात तक लगी रही है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है और सुविधाजनक ढंग से श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सरयू का घाट हो, हनुमानगढ़ी मंदिर हो या फिर राम जन्मभूमि परिसर हो, हर तरफ केवल जन सैलाब है। भगवान राम की नगरी में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है। महाकुंभ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। बीते 43 दिनों में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी में स्नान पूजन किया है और इसके साथ ही रामलला और हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आस्था के जन सैलाब में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और जैसे जैसे महाकुंभ अपने पूर्णता की तरफ जा रहा है वैसे वैसे आस्था अपने शबाब पर पहुंच रही है। अयोध्या की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों और ग्रामीण क्षेत्रों तक श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर के बाहर होर्डिंग एरिया बनाया गया है। रूट डाइवर्ट करके भीड़ के कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। पेयजल और तमाम मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। दूर दराज से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं में भी उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लल्ला के दर्शन करने आए हैं आस्था से। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा रामलला के दर्शन करके। कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। मोदी जी और योगी जी के सराहनीय कार्य देखकर मन इतना प्रफुल्लित हुआ और अभी निर्माण कार्य चल रहा है आगे। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। मैंने प्रभु से आशीर्वाद मांगा कि मेरे परिवार को, सपरिवार मेरे बच्चे पुणे में रहते हैं, वो भी यहाँ पर जल्दी से दर्शन करने आए। वहीं दूसरी ओर काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए अपार भीड़ जुट रही है। सोमवार को 6 लाख आम भक्तों के साथ विदेशी श्रद्धालुओं ने भी बाबा के दर्शन किए। पूरी काशी शिव धुन में रमी नजर आई। शिवरात्रि में 2 दिनों के अंदर 40 लाख भक्तों के दर्शन की उम्मीद है।
महाकुंभ का महापलट प्रवाह काशी में जारी है। काशी की हर गली, हर सड़क, हर घाट, हर मणि इस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ से भरी हुई है। आस्था का सैलाब है। मंदिर की स्थिति का अंदाजा आप मंदिर से पहले इस गिरजाघर चौराहे से गोदौलिया और गंगा घाट के रास्ते समझ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ चारों ओर सिर्फ श्रद्धालुओं का सैलाब ही नजर आ रहा होगा। सनातन का ऐसा संगम शायद ही पहले कभी देखा हो। प्रयागराज महाकुंभ से लेकर अयोध्या और काशी तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। जाहिर है इतने बड़े आयोजन के बाद यूपी के इन धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के दर्शन का नया रिकॉर्ड बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज से लेकर काशी, अयोध्या और मथुरा में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन खास कदम उठा रहा है, तो तमाम परंपराओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। काशी में नागा साधुओं से लेकर प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के लिए तैयारी पूरी कर दी गई है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का महाशिवरात्रि पर समापन होने जा रहा है। समापन के दिन खास मुहूर्त होने की वजह से स्नान का खास महत्व है। इस मौके पर बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से भक्तों के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। संभावना जताई जा रही है कि इस दिन भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम पर स्नान करने पहुंचेंगे। मेला प्रशासन की ओर से सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा पर ध्यान दिया जा रहा है। महाशिवरात्रि के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने और इसके साथ साथ मेला पुलिस ने व्यापक तौर पर इंतजाम किए हैं। रूटों पर डाइवर्जन लागू किया गया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। खास बात यह है कि आज शाम 4 बजे से मेले में नो व्हीकल जोन रहेगा, जबकि शाम 6 बजे से पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज में भी नो व्हीकल जोन किया गया है। तमाम घाटों पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लोगों से अपील की गई है कि अपने नजदीकी घाट पर जाएं और वहीं पर स्नान करें, क्योंकि सभी घाटों पर स्नान करने के लिए बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी तरह के भ्रम में न रहें और ये कहा गया है कि लोग स्नान करते हुए घाट खाली करते जाएं। खास तौर पर लोगों के आवागमन के लिए रेलवे, परिवहन और हवाई मार्ग से जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर भी बेहतर कोऑर्डिनेशन किया गया है। महाकुंभ से काशी आए हुए नागा साधु की साधना महाशिवरात्रि पर संपूर्ण होगी। यहाँ गाजे बाजे के साथ नागा साधु और अखाड़ों के आचार्य और साधु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। प्रशासन ने नागा साधुओं के दर्शन और शोभा यात्रा के लिए समय तय कर दिया है। साथ ही आम श्रद्धालुओं के लिए भी द्वार तय किए गए हैं। नागा साधु अखाड़े के आचार्य के लिए समय तय। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक करेंगे दर्शन। गोदालिया से गेट नंबर 4 से करेंगे प्रवेश। बाहरी वाहन वाराणसी की सीमा पर पार्किंग में रुकेंगे। सिटी बस या ई रिक्शा से पहुंचेंगे विश्वनाथ धाम। महाशिवरात्रि पर कल नहीं निकलेगी शिव बारात। 27 फरवरी को निकलेगी शिव बारात। नागा साधु अपने पूरे लव लश्कर के साथ गदौलिया से गेट नंबर 4 तक पहुंचेंगे और वहां से बाबा विश्वनाथ धाम में प्रवेश करेंगे। इस दौरान 2 घंटे आम श्रद्धालुओं के लिए गंगा द्वार का रास्ता तय किया गया है, जो दशाश्वमेध के रास्ते जाएंगे। बाबा विश्वनाथ का जो महाशिवरात्रि के दिन विवाह होता है, उसके पूर्व ये तेड़ीनी महंत आवास में जो है पुरानी, कई शतकों पुरानी परंपरा है। उसी परंपरा के अनुसार आज बाबा की हल्दी लगेगी। और चूंकि जिस वर्ष कुंभ पड़ता है उस वर्ष जो है कुछ नागा साधु सन्यासी जिनको पता है, पुराने हैं, वो महंत आवास में आते रहे हैं। काशी के लिए महाशिवरात्रि महाउत्सव के रूप में शामिल है, जहां कड़ कड़ से शिव की गूंज सुनाई देती है। तैयारियों में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है और महादेव के संग माता पार्वती के विवाह की रस्में, जिसकी शुरुआत 2 दिन पहले से ही हो जाती है। इसी क्रम में महादेव को हल्दी की परंपरा को निभाया गया। भजन और मंगल गीत के जरिए शिव और पार्वती के दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना हो रही है। बाबा विश्वनाथ की रजत प्रतिमा पर हल्दी लगाई जा रही है। ये मेवाड़ से आई है। महिलाएं शिव भजन और मंगल गीत गा रही है। बाबा विश्वनाथ का जो महाशिवरात्रि के दिन विवाह होता है, उसके पूर्व ये तेड़ीनी महंत आवास में जो है पुरानी, कई शतकों पुरानी परंपरा है। उसी परंपरा के अनुसार आज बाबा की हल्दी लगेगी। और चूंकि जिस वर्ष कुंभ पड़ता है उस वर्ष जो है
कुछ नागा साधु सन्यासी जिनको पता है, पुराने हैं, वो महंत आवास में आते रहे हैं। भगवान राम की नगरी में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ पर महाशिवरात्रि के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से भगवान भोले बाबा की बारात निकलेगी, जो सिद्धपीठ धीरेश्वर महादेव तक जाएगी। इस दरमियान लगभग 500 से ज्यादा बाराती भगवान भोलेनाथ की बारात में शामिल होंगे। वैदिक रीति रिवाज के साथ महादेव पर भगवान शिव माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाएगा। भगवान के मंदिरों को फूलों और लाइटिंग से सजाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर घाटों पर लोग स्नान करेंगे। सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ में जलाभिषेक और पूजन अर्चना करेंगे। पूरे क्षेत्र को 7 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है। बारात भव्य रूप से निकलेगा। कुछ लोगों का भ्रम था कि बारात निकलेगा नहीं, जिस पर अयोध्या जिला प्रशासन ने परमिशन दिए हुए हैं। डीजे, रोड लाइट, गाजा बाजा और ऊंट, और हम लोग होली खेलते हुए क्षीरेश्वर नाथ जाएंगे, जिसमें काफ़ी जो है अबीर गुलाल स्प्रे तमाम प्रकार का चीज़ है, और युवा साथी लोग हैं। पूरी अयोध्या के युवा साथी बारात में सम्मिलित होते हैं। कल के लिए हम पूरे क्षेत्र को 7 जोन और 12 सेक्टर्स में विभाजित करके सीनियर राष्ट्रपति अधिकारियों के नेतृत्व में जो मुख्यालय से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ, उनको लगा करके ये सुनिश्चित कराने की कोशिश रहेगी कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं का एक सुगम अनुभव। महाशिवरात्रि पर भक्तों और कांवड़ियों के लिए मथुरा में भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जाहिर है कि महाकुंभ से लेकर काशी, अयोध्या और मथुरा तक महाशिवरात्रि पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब है और ये भीड़ अगले 48 घंटे ऐसे ही दिखाई देगी। ऐसे में करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम सुनिश्चित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ के आयोजन में सीएम योगी ने लगातार अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है और दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ विकास कार्यों का सौगात उन्होंने दिया। महाकुंभ की शुरुआत से चंद रोज पहले 8 जनवरी को प्रयागराज का दौरा कर तैयारियों को परखा और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमा नहीं। लखनऊ में सीएम हाउस से ही महाकुंभ पर मुख्यमंत्री नजर बनाए रखे तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जमीनी हकीकत देखी और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर गया, लेकिन ये रिकॉर्ड यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत और लगातार निगरानी की बदौलत बना। महाकुंभ की तैयारी राज्य सरकार की ओर से काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी और मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान के बाद श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे रोकना असंभव था। हर रोज लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान किया। तो खास दिनों में यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया। दुनिया के सबसे बड़े पर्व को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक कर दिया। कभी प्रयागराज पहुंचे तो कभी 5 कालिदास आवास से ही महाकुंभ की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ आयोजन के दौरान प्रयागराज का रिकॉर्ड दौरा किया। दिसंबर 2024 में पीएम के साथ विकास कार्यों की सौगात, 8 जनवरी को प्रयागराज का दौरा, 19 जनवरी को महाकुंभ में संतों से मुलाकात, 22 जनवरी को महाकुंभ में कैबिनेट बैठक, 25 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में हिस्सा, 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के साथ संगम स्नान, 30 जनवरी को हादसे के पीड़ितों से मुलाकात, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति के साथ पहुंचे महाकुंभ, 4 फरवरी को भूटान नरेश के साथ महाकुंभ पहुंचे, 5 फरवरी को पीएम मोदी का स्वागत किया, 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के समय पहुंचे, 16 फरवरी जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में राज्य सरकार को 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना थी, जबकि यह आंकड़ा बसंत पंचमी तक ही पूरा हो गया। उसके बाद हर दिन नए रिकॉर्ड बनते गए। महाकुंभ को लेकर लगभग 1,500 करोड़ की धनराशि खर्च किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि राज्य सरकार का मानना है कि इस महापर्व के सफल आयोजन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने खुद एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ये बात कही। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो
और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ तैयारियों को समय समय पर परखा, बल्कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी समय निकाला। सीएम योगी ने महाकुंभ के दौरान विपक्ष पर कई बार हमला किया और भारत की एकता और अखंडता को लेकर भी बयान दिया। 16 फरवरी को महाकुंभ में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हैं, हमारे धर्म स्थल सुरक्षित हैं। वही तो संदेश हमारा महाकुंभ दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना, हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति के दौरे के समय भी सीएम योगी प्रयागराज में मौजूद रहे। महाकुंभ में साधु संतों से मुलाकात से लेकर हर खास मौके पर भी सीएम ने खुद नजर रखी और आयोजन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश की। विनम्रता से कहूंगा कि आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं, और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है, और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। महाकुंभ के अद्भुत संयोग और संतों की अपील के बाद प्रयागराज में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई अपने साधन से महाकुंभ पहुंचा, तो कोई बस, ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए। राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए गए। जाहिर है सीएम योगी की कड़ी मेहनत मशक्कत का ही नतीजा है कि इस बार महाकुंभ ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए हैं, उसके बाद अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर मत्था भी टेका है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अहम दौरा सीएम योगी का, गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं, दर्शन पूजन किए हैं और अपने गुरु अवैधनाथ को नमन किया है। और अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा है कि सीता माता के अपहरण के लिए रावण भी साधु के वेश में आया था, इसीलिए हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। रावण को सीता माँ का हरण करना था, तो रावण साधु के भेष में आया था, इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार, भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं। और शिक्षा मंत्री पर एसपी विधायक आरके वर्मा के आपत्तिजनक बयान को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी को घेरा है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है, सपा विधायक शिक्षा मंत्रियों से माफी मांगे, शिक्षा मित्रों का अपमान सपा की पुरानी फितरत है। तो शिक्षा मित्रों पर एसपी विधायक आरके वर्मा के आपत्तिजनक बोल को लेकर यह बयान सामने आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को जो अपमान एक शिक्षक का इस सदन के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग करके किया गया है, उसके लिए माननीय सदस्य को शिक्षा मित्रों के प्रति माफी मांगनी चाहिए।
शिक्षा मित्रों का मानदेय 2017 तक 3,500 रुपए था और 3,500 रुपए से उसको बढ़ा करके एक मुश्त हमारी सरकार के अंतर्गत 2017 में उसको 3,500 से 10,000 रुपए की वृद्धि करके उसको किया गया था। और अब्दुल्ला आजम के जेल से रिहा होने के बाद एसपी सांसद रुचि वीरा ने इसे न्याय की जीत बताया है और कहा है कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका पे भरोसा था और भरोसा है और उसी का धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि वैसे तो 6-7 दिन हो गए उनकी जो कोर्ट से आदेश हुए, लेकिन आप देख रहे हैं कि कई दिनों के बाद आज यहाँ परवाने सब क्लियर होके पहुँच सके हैं और खुशी हो रही है कि और न्याय मिला है और आगे भी न्याय मिलेगा, यही उम्मीद करते हैं।